हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मन की परिभाषा, मन क्या है? परम पूज्य श्रीला गुरुदेव महाराज के द्वारा लिखी पुस्तक, इसका नाम है मन की मनमानी। तो इसमें आज हम जानेंगे कि मन की परिभाषा, मन क्या है। मन की परिभाषा विचारों का सतत प्रवाह। जब इंद्रियों का विषयों के साथ स्पर्श होता है तो उनमें से विचार उत्पन्न होते हैं। मात स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदः। जैसे कि आँख का विषय है जब आँख अपने विषय रूप, उदाहरण सुंदर स्त्री को देखती है तो आँख रूपी इंद्रियों का सुंदर स्त्री रूपी विषय के साथ स्पर्श होने पर विचार उत्पन्न होते हैं। मैं आमुक स्त्री से मिलूं, वार्तालाप करूं इत्यादि। उसी प्रकार कान, नाक, जीभ एवं त्वचा उनके विषय रूप, गंध, जीभ एवं त्वचा का उनके विषय ध्वनि, गंध, रस एवं स्पर्श से संपर्क होने से विचार उत्पन्न होते हैं, जिनका वर्णन अब आगे आएगा। मन नदी जैसा है। जैसे नदी को पानी का सतत प्रवाह कहते हैं, वैसे ही मन को विचार का सतत प्रवाह कहते हैं। विचारों की तेजी जितनी अधिक होती है, मन उतनी जल्दी और अधिक प्रदूषित होता है। जैसे कि वर्षा ऋतु में नदी बहुत तेज बहती है तो पानी का प्रवाह मलिन रहता है, परंतु जब सरिता ग्रीष्म ऋतु में धीरे धीरे बहती है तो उसका पानी बिल्कुल निर्मल हो जाता है। ऐसे ही हमारे मन में भी जैसे जल्दी जल्दी जो विचार आते हैं, क्रोधित होते हैं, मन अपने बस में नहीं रहता है। इसी प्रकार इसकी तुलना नदी से की गई है। जैसे वर्षा ऋतु में बहुत तेज़ बारिश होती है और पानी वो मैला होता है, जैसे ही वर्षा शांत होती है, पानी का बहाव शांत होता है, वैसे ही वो जल निर्मल हो जाता है। ऐसे ही हमारा मन है। जब मन में कोई विचार आते हैं तो मन किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंचता है। इसी प्रकार हमारे मन में जो विचारों का सतत प्रवाह है, विचार यदि तेजी से आने लगे तो वह प्रदूषित और आशंका रहता है, और यदि विचार धीरे धीरे आए तो यह शांत रहता है। जैसे अजामिल ने जब एक वैश्य और शूद्र को एक दूसरे का आलिंगन करते हुए देखा तो उसका मन प्रदूषित हो गया और उसे तेजी से विचार आने लगे। विषय भोगने का विषय जितना तेजी से आता है उतना ही अधिक मन प्रदूषित हो जाता है, दुखी और बेचैन हो जाता है। जिस प्रकार अजामिल ने उनको एक दूसरे का आलिंगन करते हुए देखा तो उसके मन में भी तुरंत यही आया कि मैं भी यही करूं। फिर उसने सारे प्रयास कर लिए, उसका मन उसी विषयों में लगा रहा और जब उसे वो नहीं मिला तो बेचैन हो गया। फिर तो जब वो उसके बारे में सोचता, उस वैश्य के बारे में, तो बार बार उसी की ओर उसका मन आकर्षित होता था। जब मन मनमानी करता है तो हर एक इंद्री बुरे विचारों का विषय भोगना चाहती है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा सभी कहते हैं कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। सब अपने अपने विषयों की ओर मन को खींचते हैं। मात्र स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। इंद्रियों का विषयों से स्पर्श होने पर सुख या दुख का विचार उत्पन्न होता है। जैसे कि आँख वही चीज़ दिखाती जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन आँख का कार्य ये नहीं है कि हम विषयों को भोगें। आँख का कार्य है भगवान के दर्शन करना, और कान का है कार्य भगवान के भजन और भगवान की कथाओं को श्रवण करना। नाक का कार्य है भगवान के चरणों में जो पुष्प होते हैं उनके सुगंध लेना, और जीभ का कार्य है भगवान के नामों का जप करना और भगवान के प्रसादम को ग्रहण करना। त्वचा सभी कहते हैं कि मुझे यह चाहिए, तो जो हमारी मन है वो अलग अलग चीज़ों की डिमांड करता है कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। सब अपने अपनी और मन को खींचते रहते हैं। इंद्रियों का विषयों से स्पर्श होने पर सुख या दुख का विचार उत्पन्न होता है, और इन विचारों का सतत प्रवाह ही मन है। जब विषय का इंद्रियों के साथ स्पर्श होता है तो उसमें से विचार उत्पन्न होते हैं
और विचार शीतोष्ण की भांति होते हैं, सुख दुख उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक इंद्रियों के विषय के साथ स्पर्श से तेजी से विचार आएंगे तो मन बेचैन एवं प्रदूषित हो जाएगा। मन की तुलना स्वागत लिपिक के साथ की गई है। स्वागत लिपिक सेक्रेटरी दफ्तर के प्रवेश द्वार पर बैठती है और कोई संदेश जैसे ईमेल, पत्र, पार्सल, टेलीफोन या कॉल या अन्य जो भी संदेश बाहर से आए तो उनको प्राप्त करती है और बाद में वह संदेश अपने अधिकारी को देती है। संदेश मन का भी ऐसा ही काम है। बाहर के जगत के सारे संदेशों को इंद्रियों से स्पर्श होने पर विचार उत्पन्न होते हैं, वह मन प्राप्त करता है। मन में जो भी विचार, संदेश या सुझाव आए, मन को उसके स्वामी बुद्धि जो अंदर बैठी है को स्वागत लिपिक बनाकर देना चाहिए। बुद्धि की परिभाषा है अच्छा या बुरा जांचने की शक्ति, स्वीकार या और अस्वीकार। तो हमारा मन क्या करता है, बुरी चीज़ों को पहले ही स्वीकार कर लेता है और अच्छी चीज़ों को बहुत देर में स्वीकार करता है। जैसे अभी हम माला कर रहे होते हैं और कोई आवाज़ सुनाई देती है तो हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है, माला छोड़ देते हैं या कथा छोड़ देते हैं। किसी का कॉल आता है तो वो भी छोड़ देते हैं, कहते नहीं मन क्योंकि खींच रहा है, कहता है नहीं ये चीज़ मत सुनो। पर ये कंट्रोल किसके हाथ में है, बुद्धि के, कि वो सही और बुरे की जांच करें, किसको स्वीकार करना है और किसको अस्वीकार करना है। ये मन का कार्य है। एक क्षण स्वीकार करना और दूसरे ही क्षण अस्वीकार करना। तो मन क्या करता है कि जैसे माला करे तो छोड़ देते, कहते नहीं बाद में कर लेंगे, ये मन का कार्य है। पर बुद्धि तो जांच कर सकती है ना कि नहीं पहले हमें माला कर लेनी चाहिए, पहले हमें कथा सुननी चाहिए, बाद में किसी से बातें करनी चाहिए। पर इसको बस में करना बहुत मुश्किल है। नियमित करें। जैसे एक कंपनी में उदाहरण, जब एक सुंदर स्त्री किसी पुरुष से मिलती है तो उसका मन स्वीकार कर लेता है कि यह सुंदर है, सुंदर विषय है और धूमधाम के साथ, आनंद के साथ वो स्त्री से विवाह करता है और धूमधाम से उसके साथ विवाह कर लेता है। ये उसके मन ने कहा ये स्त्री सुंदर है, उसकी बिना जांच पड़ताल किए से कहेगा ये सुंदर है। वो बाहरी सुंदरता मन दिखाता है, आंतरिक सुंदरता नहीं दिखाता है। लेकिन कुछ वर्षों के विषय उल्टा हो जाता है, मन अस्वीकार कर देता है और विवाह विच्छेदन हो जाता है। मन ने बहुत जोरों से स्वीकार किया कि विषय अच्छा है और मुझे चाहिए। कालांतर में मन ने विषयों को अस्वीकार कर दिया, अभी मुझे नहीं चाहिए। हमने कई प्रेम विवाह ऐसे देखे हैं। अधिकांश प्रेम विवाहों में भी विवाह विच्छेदन होता है। अतः मन का कार्य है विषयों को बहुत तेजी से स्वीकार करना और मन में बहुत तेजी से अस्वीकार कर देना। सोचना, इच्छा करना और अनुभव करना मन का कार्य है। सोचने पर मन विचार उत्पन्न करता है, मन भावनाओं को अनुभव करता है। कभी कभी मन बहुत भावुक हो उठता है, कई बार रोने लगता है तो कई बार मन कठोर हो जाता है। इच्छा करना मन का एक अन्य धर्म है। जैसे कई बार मन कई इच्छाओं को ले लेता है, जैसे कि कुछ भी इच्छाएं करता है, तो ये मन का एक धर्म है। जिसका अन्य आध्यात्मिक इच्छाएं करता है और मन जिसका भौतिक है वह भौतिक इच्छाओं को जन्म देता है। जब हम माला जपते हैं, श्री कृष्ण के नाम पर ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे विषयों का स्पर्श इंद्रियों के साथ होता है। अर्थात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तब मन शांत हो जाता है, क्योंकि यह मन में आध्यात्मिक विचार उत्पन्न करता है। इसीलिए इंद्रियों मन को विषय भोग के विचार भेजती है और मन का कार्य है कि श्रेष्ठ बुद्धि को भेजे, जो कि वास्तव में सही गलत परखने की शक्ति है। मन स्वयं निर्णय ना ले। इंद्रियों ने मन को प्रस्ताव भेजा कि सिनेमा देखना है। अब यदि मन स्वयं से श्रेष्ठ बुद्धि इस विषय में ना पूछे तो इंद्रियों को भोगों में लगने से रोकना कठिन होगा। अतः मन को
प्रत्येक विचार को बुद्धि को भेजना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धि का यह निर्णय ले कि यह करना है अथवा नहीं करना है। मन स्वयं निर्णय ना ले। जैसे कि कंपनी के लिपिक स्वयं निर्णय नहीं लेता, अपितु प्रबंधक निर्णय लेता है। और इन सभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है आत्मा। आत्मा स्वयं तो कोई कर्म करता नहीं, वरन शरीर द्वारा किए कर्मों को उसे शरीर के माध्यम से भोगना पड़ता है। इसीलिए आत्मा के हित को जानकर ही समस्त इंद्रियों, मन और बुद्धि द्वारा कर्म किए जाने चाहिए। जब इंद्रियां, मन एवं बुद्धि को आध्यात्मिक विषय के द्वारा दिए जाते हैं तो भौतिक से आध्यात्मिक बन जाते हैं और आत्मा का कल्याण करते हैं। वह विशुद्ध आत्मा है जो श्री कृष्ण का शाश्वत अंश है। काम की उत्पत्ति रजोगुण से प्रभाव इंद्रियों और मन और बुद्धि जो काम के निवास स्थान हैं दूषित होने से पाती है। परंतु जब जीवात्मा यह साक्षात्कार कर लेता है कि वह इंद्रियां, मन व बुद्धि नहीं अपितु वह आत्मा है तो उसका सर्वनाशी सर्वभक्षी शत्रु काम का भाग जाता है। मनुष्य हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के नियमित जाप से अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को निर्मल आध्यात्मिक बना सकता है। यही आत्म साक्षात्कार की सर्वोत्तम बुद्धि है। मनात्रियति इति मंत्र अर्थात जो मन को तार दे वह है मंत्र। इसीलिए मन को वशीभूत करने के लिए हरे कृष्णा महामंत्र का जप बहुत आवश्यक है। सर्वोन्नो मुखे यह जिह्वादो स्वयमेव। जिह्वा से श्री कृष्ण की सेवा करने से अर्थात जिह्वा को हरे कृष्णा महामंत्र जप में लगाने अर्थात समस्त इंद्रियां आध्यात्मिक हो जाएंगी। इंद्रियां जब आध्यात्मिक हो जाएंगी तो मन भी आध्यात्मिक हो जाएगा। मन आध्यात्मिक होने पर बुद्धि भी शीघ्र ही आध्यात्मिक हो जाएगी। बुद्धि आध्यात्मिक होने पर रजोगुण चला जाएगा और दुर्जय काम रूपी शत्रु को निवास करने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण के नाम जप का इंद्रियों के साथ स्पर्श, हाथ के स्पर्श, जीभ के साथ स्पर्श, कान का स्पर्श और तब आध्यात्मिक विचारों को धीरे धीरे उत्पन्न होना और फिर इन विचारों के सतत प्रवाह से मन बनता है और उसके बाद मन शांत हो जाता है। इसीलिए कुछ लोगों को माला जप करने पर नींद आ जाती है क्योंकि मन शांत हो जाता है। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में 3 अध्याय 42वें श्लोक में कहते हैं, इंद्रियाणि परम व्याहो इंद्रियभ्यः परम मनस्तु परा बुद्धयो बुद्धे परस्तु सह। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं और मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इंद्रियों को स्वामी है मन, मन का स्वामी है बुद्धि और बुद्धि की स्वामिनी है आत्मा। यह है हमारे शरीर का अनुक्रम। आत्मा आध्यात्मिक है और आत्मा को आध्यात्मिक विषय मिलने पर ही यह परम संतुष्ट, परम शांत, परम सुखी हो सकती है और परम रस का आस्वादन कर सकती है। यही है हमारी आध्यात्मिक उन्नति का क्रम। लेकिन आधुनिक युग में हमारा उपरोक्त अनुक्रम विपरीत हो चुका है। आत्मा को बुद्धि नियंत्रित करती है, बुद्धि को मन, मन को इंद्रियां एवं इंद्रियों को विषय नियंत्रित करते हैं। यही हमारे दुख का कारण बनता है। बाह्य जगत जड़ पदार्थों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार जड़ पदार्थ, इन पदार्थों में से सारा भौतिक जगत बना है। जैसे कि स्त्री पुरुष का शरीर, घर, खाने, व्यंजन, जलचित्र, मदिरा, तंबाकू इत्यादि इन जड़ पदार्थों के ऊपर इंद्रियां हैं। इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? इंद्रियां और कर्मेंद्रियां। जननेंद्रियां जिनसे हमें बाहर के जगत का ज्ञान होता है। जननेंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द। अब आँखों से है
किसी का रूप देखना, जैसे हम देख सकते हैं भगवान के दर्शन करते हैं भगवान, तो कितना आनंद आता है। वही जब लोग विषय वासना में डूबे थे तो वो अमुक स्त्री अमुक पुरुष को देखते हैं, उनकी सुंदरता में खो जाते हैं, लेकिन उनसे भी सुंदर क्या है? भगवान है। आँख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द। जैसे हम हरे कृष्णा महामंत्र सुनते हैं तो कितना आनंद आता है, लेकिन वही भौतिक जगत में देखो कि वो लोग ऐसे अश्लील गाने सुनते हैं, उनमें कितने खुश रहते हैं, उनको आनंद आता, पर वो क्षणिक आनंद होता है। और जैसे ही हम हरे कृष्णा महामंत्र या कीर्तन सुनते हैं, वैष्णव भजन सुनते हैं, तो बहुत देर तक मन आनंदित रहता है और वो शांत हो जाता है। लेकिन जब हम ये भौतिक जगत के सुनते हैं तो मन और अशांत हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। नाक का विषय है गंध, जीभ का रसना का विषय है रस और त्वचा का विषय स्पर्श। ये पांचों विषय जननेंद्रियां के हैं। पांचों विषय भौतिक जगत अर्थात माया से उत्पन्न किए गए हैं। कर्मेंद्रियां हैं वाणी, हाथ, पैर, गुदा और जननेंद्रियां वाणी का कर्म है भाषण, हाथ का स्पर्श है पैरों का संचालन, गुदा का मल त्याग और जननेंद्रियों का संभोग। इन इंद्रियों से उच्च मन है और मन से उच्च है बुद्धि और बुद्धि से उच्च है आत्मा है और आत्मा से उच्च है परमात्मा श्री कृष्ण। जननेंद्रियां आँख का विषय है रूप, सुंदर वस्तु देखने पर सुख और कुरूप वस्तु देखने पर दुख उत्पन्न होता है। उदाहरण, एक सुंदर स्त्री पुरुष के समक्ष आती है तो पुरुष की आँखों का स्त्री के रूप में स्पर्श होना पर सुख उत्पन्न होता है। इसके विपरीत कुरूप और कुटिल स्त्री के सामने से गुजरने पर सुख उत्पन्न नहीं होता। यदि आँख श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह के दर्शन करे या रामायण महाभारत फिल्म देखे तो आँख पवित्र और मन भी पवित्र हो जाता है। यही सी जगह पे जब अगर हम फिल्म देखते हैं तो हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। और यहाँ पर महाराज जी लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि जब हम रामायण देखते हैं, महाभारत फिल्म देखते हैं तो आँखें पवित्र हो जाती हैं और भगवान के दर्शन करते हैं तो आँखें पवित्र हो जाती हैं। और जब हम भौतिक फिल्में देखते हैं तो हमारी आँखें अपवित्र हो जाती हैं, बार बार विषयों की ओर भागती हैं। वही आँख यदि अश्लील छवि या फिल्म देखे तो मन और आँख दोनों ही अपवित्र हो जाएंगे। अतः विषय सदा पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि विषय पवित्र होने पर आँखें पवित्र बनती हैं और आँख पवित्र होने पर मन पवित्र हो जाता है। मन विचारों पर सतत प्रवाह है, इसीलिए दूषित विषय ही मन को दूषित करता है और अच्छा विषय मन को शांत और पवित्र बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भक्तों के संग में रहो, संकीर्तन करो, साधु संग करो। जब तक हम संग नहीं करेंगे, वैष्णव भक्तों का संग नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही भटकते रहेंगे और हम स्थिर हो ही नहीं पाएंगे, स्थिर रहेंगे। तो जब तक हम पवित्र चीज़ों को देखेंगे नहीं, तब तक हम पवित्र हो ही नहीं सकते। मन अशांत रहेगा और मन अपनी मनमानी करता रहेगा। मन पवित्र हो जाता है, मन का सतत प्रवाह है, इसीलिए दूषित विषय ही मन को दूषित करता है और अच्छा विषय मन को शांत और पवित्र बनाता है। जब आँख रूप देखती है या सुंदर अभिनेत्री को देखती है तो भौतिक विचार उत्पन्न होता है। यदि आँख को राधा कृष्ण विग्रह का दर्शन, भक्त का दर्शन, गुरु का दर्शन, तो आँख का विषय परम पवित्र होने पर पवित्र विचार आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। इससे मन पवित्र और आध्यात्मिक होगा। मन बेचैन एवं प्रदूषित नहीं होगा, अपितु शांत रहेगा। पवित्र विषय से पवित्र विचार और दूषित विषय से दूषित विचार। तो इसीलिए हमें अपने विचारों को पवित्र रखना चाहिए। जब विचार हम पवित्र रखेंगे तो हमें पवित्र लोग भी मिलेंगे। जैसे संगति का असर होता है। ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद से 3 अध्याय का 22वां श्लोक। जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके नाम, रूप, गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आँखों के तुल्य हैं। जो पाँव
तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते हैं जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनों के जैसे हैं। इस श्लोक में हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण में अपनी समस्त इंद्रियों को लगाना आवश्यक है, क्योंकि इंद्रियों के विषयों से स्पर्श होने पर ही मन में विचार उत्पन्न होते हैं। इसीलिए यदि आंखें किसी सुंदर पुरुष या स्त्री को देखकर मोहित हो जाएं, इससे अवैध यौन संबंध की इच्छा मन में जागृत हो, तो इससे दूषित विचार उत्पन्न होगा जो मन को दूषित बना देगा। जिस प्रकार चाहे मोर पंख में सहस्त्र आंखें ही क्यों ना हों, उनसे कोई लाभ नहीं, क्योंकि उन आँखों से मोर देख नहीं सकता। उसी प्रकार जिन आँखों से हम श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह का दर्शन नहीं करते, वह आँखें मोर पंख की आँखें के समान हैं। इसी प्रकार पैरों का सही उपयोग तभी है जब हम पैरों को श्री कृष्ण के धाम, मंदिर आदि में जाने के लिए उपयोग करें। परंतु यदि हम पैरों को गलत जगहों पर जाने के लिए उपयोग करें, जैसे जुआ खेलने के लिए जाने, मदिरालय में या वैश्यालय में आदि में जाने से, तो मन दूषित विचारों को जन्म देगा। कान का विषय है शब्द। यदि हम श्री कृष्ण कथा, नाम रूप लीला का श्रवण करते हैं तो इस संदेश अर्थात विषय शब्द का कान से स्पर्श होने पर मन विचारों का सतत प्रवाह परम पवित्र दिव्य बन जाएगा। दूषित शब्द जैसे गाली गलौच, निंदा चुगली, बहस, कटुवाणी, प्रजल्प आदि दूषित वाणी कान से स्पर्श होने पर मन विचारों का सतत प्रवाह दूषित और बेचैन हो जाएगा। जिस प्रकार सांप के बिल में कोई कुछ भी बोले पर बिल सुन नहीं सकता, उसी प्रकार यदि मनुष्य मात्र भौतिक वस्तुओं के विषय में सुने तो यह निरर्थक है। मनुष्य होकर भी यदि कोई अपना कान को भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम आदि के बारे में सुनने में उपयोग नहीं करता, तो उसके कान सांप के बिल के समान है। यदि जीभ श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम आदि के विषय में गान नहीं करती, तो जीभ मेंढक की जीभ के समान है। मेंढक अपनी जीभ से व्यर्थ ही टर टर ध्वनि करता रहता है, जिससे सांप को मेंढक की उपस्थिति का अनुमान हो जाता है और मेंढक को खा जाता है। इस प्रकार मेंढक की जीभ उसकी मृत्यु का कारण बनती है। नाक का विषय है गंध। नासिका से भगवान के चरणों में समर्पित तुलसी की सुगंध ले सकते हैं, भगवान को चढ़ाए हुए इत्र की सुगंध ले सकते हैं, भगवान के चरणों में चढ़ाए हुए फूलों की सुगंध ले सकते हैं। ऐसा पवित्र विषय होने से नाक पवित्र बनती है और नाक पवित्र बनने से मन पवित्र बनता है। भौतिक जगत में नासिका को बुरी गंध चाहिए, जैसे मांस, मछली, अंडे की गंध या स्त्री पुरुष के तन पर लगे हुए इत्र की गंध या मदिरा की गंध इत्यादि उसको अच्छी लगती है। यह नाक का विषय है। एक उदाहरण से हम इस बात को समझ सकते हैं कि एक फूल वाली और एक मछली वाली के बीच मित्रता होती है। एक बार मछली वाली स्त्री अपनी फूल वाली सहेली के घर रात को रुकने जाती है। रात भर उसको नींद नहीं आती। फूल वाली पूछती है कि क्या हुआ। मछली वाली स्त्री बताती है कि घर में फूलों की दुर्गंध के कारण मुझे नींद नहीं आ रही, सिर दर्द हो रहा है। यदि बाहर रखी मछली की टोकरी जो मैं लाई हूँ वह मेरे सिर के पास रख दो, तब मैं शांति से सो पाऊँगी। यहाँ हम देखते हैं कि मछली के साथ रहने की आदत के कारण मछली वाली को मछली की दुर्गंध अच्छी लगने लगी। इसके कारण फूलों की सुगंध भी दुर्गंध लगने लगती है, तो दुखों का कारण बनती है। इसीलिए नासिका को प्रारंभ से ही श्री कृष्ण के चरण कमल में चढ़ाए हुए फूल, तुलसी, अगरबत्ती आदि की सुगंध लेते हुए प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे हमारा मन श्री कृष्ण में लगे।